अस्सलामुअलैकुम। मार्केट में दोबारा से रिटेलर्स इस वक्त पैनिक में हैं। इस हफ्ते में और अगले हफ्ते में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स होने जा रहे हैं मार्केट में, और ख़ास करके हमने जो पिछली वीडियो में डिस्कस किया था मनी फ्लो के हवाले से कि पैसा यहाँ पर रोटेट हो रहा है लार्ज कैप में, उस चीज़ के हवाले से, क्योंकि वीकली कैंडल भी पिछली क्लोज हो चुकी है और यहाँ पर हमें काफ़ी सारी चीज़ें दिखाई देंगी। उसके अलावा यहाँ पर मार्केट में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पर आपको नज़र रखनी पड़ेगी। इस वक्त बजाते आप देखेंगे तो आपको अपना पोर्टफोलियो बहुत ही ज़्यादा बुरा दिखाई देगा, पर रियलिटी में चीज़ें ऐसी नहीं हैं। इस वक्त आप देख सकते हो कि ओल्ड कॉइन के सीज़न में हम जो है इस वक्त 47 पे है। अब ये टॉप के जो हैं ओल्ड कॉइन्स को जो है ये इंडेक्स जो है मॉनिटर कर रहा होता है। यहाँ पर अगर आप 75 प्लस पर है तो वो टाइम आपका परचेजिंग का नहीं होता है, उस टाइम पे आपको एग्जिट की तैयारी करनी पड़ती है। इस हफ्ते में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, कोबेसी लेटर पे आपको मिल जाएंगी। काफ़ी सारे मेन इवेंट्स हैं ऐसे जहां पर आपको नज़र रखनी है। जेलेंसी की जो है ट्रम्प के साथ जो है मीटिंग वगैरह भी होगी, और फेड के मीटिंग मिनट्स भी आएंगे बुध के दिन, तो ये भी काफ़ी वोलेटिलिटी का टाइम हो सकता है। और उसके अलावा मुख्तलिफ आपको यहाँ पर छोटी छोटे जुम्मे के दिन खास करके जो है फेड चेयर जर्मी पोल की स्पीच होगी अराउंड 10 AM ET टाइम, और इस टाइम पर इनकी जो टोन होगी अगर डबिश हुई तो डेफिनेटली वो मार्केट के लिए अच्छी होगी। अच्छा, हमने जो कल के दिन काफ़ी चीज़ें डिस्कस की थी, ख़ास करके जो कि पैसे कन्वर्ट हो रहे हैं, बेसिकली रोटेट हो रहे हैं फ्रॉम इथेरियम टू लार्ज कैप, तो का चार्ट पर उनके हवाले से देखते हैं। तो बाय द वे ईथ बीटीसी के पेयर पे देखें तो ईथ इज़ लुकिंग मतलब काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ईथ जो है आपको बुलिश दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर आपका एक किस्म का जो है बुलिश वेज पैटर्न बनता है। तो जब भी वेज पैटर्न बनता है तो देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी के अगले कुछ अरसे में ये आपको ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखाई दे। और बीटीसी डोमिनेंस अगर हम देखें तो ज़ाहिर बात है, क्योंकि बाकी ओल्ड कॉइन्स इस वक्त गिरे हैं तो इस वक्त थोड़ी सी बिटकॉइन की डोमिनेंस चढ़ी है, लेकिन विद इन द फ्रेमवर्क है इस वक्त। हमने कुछ बातें की थी कि पैसा जो है रोटेट होना स्टार्ट हो गया है। इसको चेक करते हैं कुछ बेहतरीन कॉइन्स के साथ, तो हमें अंदाज़ा हो जाएगा। लेट्स सी, हम सोलीथ की तरफ जाते हैं तो अब यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर ऊपर हुआ है और यहाँ पर थोड़ा सा जो है इस वक्त साइडवेज है। तो मेरे नज़दीक यही है कि यहाँ पर जो है हमें एक लोकल बॉटम मिल चुका है इन दोनों पेयर्स का। कुछ दो कॉइन्स हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है इस वक्त आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट में, इसमें लिंक और आपको कार्डानो मिलेगा। लिंक काफ़ी ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहा है, चाहे आप पैटर्न के बेस से देखें, और मेन चीज़ ये है कि रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन का जो नैरेटिव है, बेसिकली उसमें एक ओम टोकन था, ओंडो टोकन था। ओम का तो बेड़ा गर्क हो गया था, 90% से ज़्यादा क्रैश हो चुका था, और ओंडो जो है काफ़ी लोग रखते हैं। लेकिन चेन लिंक एक ऐसा नैरेटिव है, मतलब एक ऐसा रियल वर्ल्ड यूज़ भी है इसका, जिसको तकरीबन 80 से 85% ऑफ चेन जो हैं जितना भी है वो यूटिलाइज करती हैं इस ओरेकल को, और बेसिकली जितनी भी आप कह सकते हो कि एक ओजी टोकन भी है, और ये साथ में सारे बड़े खिलाड़ी जो हैं इस वक्त इस पे नज़र है, और इसकी मार्केट में डिमांड हद से ज़्यादा है, इसलिए बहुत तेज़ी से यहाँ पर हो रहा है ग्रो। अब जाहिर बात है कि अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा रिटर्न्स इन टर्म्स ऑफ पेयर्स ऑफ ईथ इस साइकिल में देने की सलाहियत रखता है, और इसका बॉटम भी तकरीबन यहाँ पर हो चुका है इन कंपैरिजन टू ईथ। अगर हम कार्डानो की बात करें तो कार्डानो का चार्ट भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बुलिश दिखाई दे रहा है इस वक्त, और यहाँ पर एक फील सी आ रही है कि इसका बॉटम आ चुका है। अगर हम वीकली बेस पे देखते हैं तो आपको वीकली बेस पर भी यहाँ पर दिखाई देगा कि एक बेहतरीन किस्म का यहाँ पर जो है हमें दिखाई दे रहा है। लेट्स सी अगले आने वाले दिनों में इसके हवाले से क्या होता है। जो ये हफ्ते में चीज़ें हो रही हैं, इसके अलावा कुछ लोगों के सवालात थे कि भाई एआई के हमारे कॉइन्स हैं, हम फंसे हुए हैं, एआई नैरेटिव कब स्टार्ट होगा, तो देयर इज़ समथिंग, उसके वाले से हम बात करेंगे आगे चल के। तो जर्मनी चेयर पोल की जो है जो मीटिंग होगी 22 अगस्त के दिन, इस पर नज़र रखनी है। मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी, और मार्केट मेकर्स जो है इस वक्त फ्लश कर रहे हैं लेवरेज को। जिन लोगों ने भी लॉन्ग खोला हुआ था उनका बेड़ा गर्क किया, वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे आज। इथेरियम पे जो है अच्छी खासी रिकॉर्ड जो है, कहते हैं कि लेवरेज शॉर्ट पोजीशंस जो हैं उन्होंने एक हिट किया है यहाँ पर। तो ये हफ्ता जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा मार्केट में इसके हवाले से खबरें हैं। बिटकॉइन के अगर हम एक्सचेंज लिक्विडेशंस की तरफ देखें तो
कुछ दिन पहले हमने ये शेयर भी किया था कि दोनों साइड पे तकरीबन इक्वली थी लिक्विडेशन, चाहे शॉर्ट्स पे हों या लॉन्ग पे हों। तो इस वक्त जो है आपको जो है अगर आप लॉन्ग पे जाते हैं नीचे, तो अगर 112,000 पे बिटकॉइन जाता है तो तकरीबन $1 बिलियन के करीब बीटीसी पे लिक्विडेशंस हो सकती हैं। लेकिन अगर जितने भी हैं बिटकॉइन की प्राइस 121, 122,000 या $123,000 तक जाती है। अगर 123 पे जाती है तो जितने भी शॉर्ट्स की लिक्विडेशन होगी तकरीबन $2.5 बिलियन की होगी, और ये सिर्फ बिटकॉइन की है। लेट्स से फॉर इथेरियम, इथेरियम पे इससे भी ज़्यादा क्रेजीनेस है। इथेरियम पे अगर इथेरियम की प्राइस जाती है दोबारा 4,759, तो लिक्विडेशन होंगी शॉर्ट्स की $3.64 बिलियन की। सोलाना पे जाते हैं, सोलाना की प्राइस जो है अगर 201 पे जाती है तो 677 मिलियन की लिक्विडेशंस होंगी। जी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने जो है तकरीबन 114, अब यहाँ पर जो है तकरीबन 114,000 के एरिए में अगर जाता है तो यहाँ पर थोड़ी फ्लशिंग होगी। तकरीबन अगर 114,137 तक जाएगा तो ये मार्केट में तकरीबन जो है 411,000 की लिक्विडेशंस होंगी। लेकिन अगर ऊपर की साइड पर जाता है अराउंड $120,000, तो यहाँ पर भी काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेशंस आपको देखने को मिलेंगी। और ये खाली बाइनेंस का है बाय द वे, आप मुख्तलिफ जो है इन चीज़ों का भी देख सकते हो। और यहाँ पर एक बेहतरीन किस्म का आप देख सकते हो चार्ट के हवाले से, आपको यहाँ पे बेसिकली लिक्विडेशंस के मैक्स पेन दिखाई देंगे। क्रिप्टो करेंसी के हवाले से मुख्तलिफ किस्म की लिक्विडेशन मैक्स पेन, चाहे आप मुख्तलिफ पेयर्स में देखना चाहते हैं, बिटकॉइन हो गया, इथेरियम, सोलाना, शॉर्ट का भी मैक्स पेन है, लॉन्ग का भी मैक्स पेन है। तो ये लिमिट्स साथ में बताई हुई हैं बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से। ये जो है आपको एक ओवरव्यू देता है, और आपको एंट्री प्राइसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल जाती हैं। अगर बिटकॉइन जो है वापस 116,000 पे जाता है तो 36 मिलियन की लिक्विडेशन होगी। और अगर जो है बिटकॉइन जो है दोबारा से $114,000 पे जाता है तो 36 मिलियन पॉइंट 55 की लिक्विडेशंस होंगी। तो ये तकरीबन इक्वल ही यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। इथेरियम के केस में यहाँ पर डिफरेंस है, XRP के केस में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। शॉर्ट को ज़्यादा पेन आएगा अगर जो है XRP जो है 3.16 पे जाता है। तो ये भी एक, और कितना डिस्टेंस इस वक्त रहता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में दी हुई हैं। और ये एक बेहतरीन किस्म का चार्ट है, आप कॉइन क्लास पे जाएंगे तो आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं। एंट्री पॉइंट्स के लिए भी आपके लिए काफ़ी बेहतर रहेगा। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक इशू की है बेसिकली स्टेटमेंट के ज़ेलेंस्की अगर आज के दिन ही जंग को ख़त्म कर सकते हैं, नो गेटिंग बैक टू क्राइमिया एंड नो गोइंग इनटू नेटो बाय यूक्रेन। तो ज़ाहिर बात है अब ये चीज़ें वो मानेंगे या नहीं मानेंगे, ये एक अलग बात है। मेटा प्लैनेट ने जो है तकरीबन 775 BTC परचेज़ किए हैं $93 मिलियन के। अब इनकी टोटल जो है BTC एक्यूमुलेशन 18,888 पे हो गई है, जिसकी वर्थ $2.18 बिलियन की है। और मार्केट में 126 बिलियन की लिक्विडेशन हुई है पिछले 1 घंटे में। $6 बिलियन के शॉर्ट्स लिक्विडेट होंगे जब BTC $124,000 पे जाएगा। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो मार्केट मेकर्स किस तरीके से फ्लशिंग कर रहे हैं। और USDC स्टेबल कॉइन जो इश्यू होता है, ट्रांसफ़र जो है उसका तकरीबन ओकर हुआ है सोलाना पे 50%। तो मेजर यहाँ पे आपको अंदाज़ा होगा कि सोलाना पे क्यों आपको बुलिश होना चाहिए। अब बात करते हैं कुछ AI नैरेटिव, और इस हफ्ते और अगले हफ्ते में कुछ अर्निंग कॉल वगैरह कैलेंडर्स आएंगे, जिसमें कुछ 19 अगस्त के दिन होम डिपो का जो है आएगा। और होम डिपो के लिहाज से ज़ाहिर बात है इसके असरात भी होंगे, लेकिन मेजर आपको जो है उससे अगले हफ्ते में आई बिलीव के 27 को जो है एनवीडिया की अर्निंग कैलेंडर जो है अर्निंग कॉल बेसिकली आएगी। और अर्निंग रिपोर्ट में उनका अंदाज़ा होगा कि उनके क्या हालात हैं, और इससे आपका AI नैरेटिव जो है वो प्ले आउट हो सकता है। अब ये सारी चीज़ें क्या सराइयों पे हैं कि कैसा होगा क्या होगा, लेकिन मेरी ज़ाती राय ये है कि यहाँ पर चांसेस हैं। डेफिनेटली डू योर ओन रिसर्च। मेरे नज़दीक AI नैरेटिव क्योंकि एनवीडिया के साथ लिंक्ड होता है, और अगर यहाँ पे कोई एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रिपोर्ट आएगी तो वो होगा, लेकिन मुझे लगता नहीं है। उसकी वजह ये है कि एनवीडिया जो कुछ भी बेचता है बाहर, पिछले अरसे में ये था कि US को जो है तकरीबन 10 या 20%, आई कांट रिमेंबर, इतना देना पड़ेगा, ख़ास करके चाइना का। और ऊपर से चाइना पे वो जो अपने नए GPUs बेचना चाह रहे थे लोअर ग्रेड के, तो चाइनी हुकूमत ने भी ऑफिशियली ये नहीं कहा हुआ है, लेकिन एक किस्म का डिमोटिवेट किया है लोकल बायर्स को कि भाई
इसमें जो है कुछ चेक एंड बैलेंसेस हैं, आप इसके बजाय कुछ और चीज़ों को उठाओ तो वो भी अफेक्ट कर सकता है इनकी अर्निंग रिपोर्ट पे, और वो बुरी भी आ सकती है। और अगर वो बुरी आती है तो डेफिनेटली आपको जो है अपने एआई नैरेटिव में जो है काफ़ी ज़्यादा फॉल भी दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर कोई सरप्राइजिंग इफेक्ट आता है और डिमांड और सप्लाई की वजह से, तो आपको एक बूम भी यहाँ पर दिखाई दे सकता है। तो 27 अगस्त का दिन जो है आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा यहाँ पर। और फेयर एंड ग्रीड की बात करें तो हम लोग ग्रीड पर हैं, 60 पर हैं अभी भी। जबकि मार्केट में काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं सो पैनिक में 115,000 पे बीटीसी बैठा हुआ है और मार्केट कैप 3.91 ट्रिलियन की है। पिछले 24 घंटे में आपको चेन लिंक जो है सो टॉप पे दिखाई दे रहा है। अगर हम पिछले 1 घंटे में देखें तो मार्केट में कुछ खास आपको इस वक्त नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि इस हफ्ते में काफ़ी सारी मेन चीज़ें होंगी। लेकिन मेन चीज़ ये है कि पैसा, स्मार्ट मनी यहाँ पर रोटेशन स्टार्ट हो चुकी है। इसकी फीलिंग ज़ाहिर बात है जब ये तेज़ी पकड़ेगा और हमें 1-2 हफ्ते में ये चीज़ें दिखाई देंगी, तेज़ी से जो है ये बस्टिंग स्टार्ट होगी, तब हम लोग जो है उस वक्त ऑलरेडी जो है हो चुके होंगे। तो यहाँ पर आपको ये है कि आप अपना ड्यू डिलिजेंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर रिस्क ये होता है कि अगर ये चीज़ें मिस हो जाएं या ये कोई गलती हो जाए तो डेफिनेटली मार्केट यहाँ से अगर गिरती है तो देन यू लूज ऑल्सो कंपैरेटिवली मोर। जितना जितना आप डाउन द लाइन रिस्क कर्व पे जाते जाते हैं आपका रिस्क फैक्टर बढ़ता है, लेकिन रिवॉर्ड टू फेलियर रिस्क रेशियो भी आपका बढ़ता जाता है। सो डेफिनेटली स्लोली आप यहाँ पर रोटेट भी हो सकते हो। डू योर ओन डिलीजेंस, नो फाइनेंशियल एडवाइस। आज के लिए इतना ही। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।